रात के 2 बज चुके थे और इसी टाइम पे बाहर आंगन में किसी के चलने की आवाज़ आती है। कोई चल के धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रहा था और वो चलने की आवाज़ दरवाजे के पास आके रुक जाती है। इन तीनों की नज़र दरवाजे के पास थी। फिर कोई दरवाजे को 3 बार नॉक करता है। रात के करीब 11 बजे आदित्य, रोहन और उसके चाचा एक शादी से वापस लौट रहे होते हैं। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, आदि। आदित्य पीछे मुड़कर देखता है पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। वो महेश अंकल को बोलते हैं कि आपने आवाज सुनी क्या? वो महेश अंकल भी बोलते हैं हाँ मेरे को भी आवाज है यार, लेकिन तेरे पापा तो शादी में है। और वो जो आवाज थी ना बिल्कुल आदित्य के पापा जैसी थी। पर तीनों उस आवाज को इग्नोर करके तेजी से घर की तरफ चलने लगते हैं। तो जैसे ही वो अपने रूम के पास पहुंचते हैं ना, जल्दी से दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाते हैं और गेट को अंदर से लॉक कर देते हैं। अंदर आके उन्हें थोड़ा रिलीफ मिला। लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं और फिर बैठ के बात करने लग जाते हैं उसी आवाज के बारे में जो इन्हें अभी थोड़ी देर पहले आई थी। आदित्य बोलता है भाई वो बिल्कुल पापा जैसे ही आवाज थी, जैसे मुझे घर पे आदि बोल के बुलाते हैं, सेम वैसे ही आवाज में वैसे ही टोन में वो मुझे बुला रहे थे। महेश अंकल बोलते हैं कि बेटा वो कोई और होगा, गांव में किसी और को बुला रहा होगा। पर आदित्य कन्विंस नहीं होता है। वो अपने पापा को कॉल लगाता है और पूछता है पापा क्या आप मेरे को अभी बुला रहे थे? तो उसके पापा बोलते हैं नहीं, मैं तो अभी गेस्ट लोग के साथ बहुत बिजी हूँ। और आदित्य का हाथ फिर कांपने लगता है और रोहन बोलता है वो पापा नहीं थे ना? आदित्य बोलता है नहीं। और फिर उस टाइम पे उस रूम में एक अजीब सी शांति छा जाती है। फिर महेश अंकल टॉपिक को जैसे तैसे चेंज करते हैं और फिर दोनों को सोने के लिए रूम में भेज देते हैं और वो खुद हॉल में सो जाते हैं। लेकिन अभी भी उनके दिमाग में वो आवाज वाली बात घूम रही थी। फिर रोहन आदित्य को बोलता है कि भाई मेरे को डर लग रहा है। आदित्य बोलता है सो जा, आज रात जैसे तैसे काट लेते हैं, कल सुबह तो घर जाने ही वाले हैं। फिर वो सोने का ट्राई करते हैं पर नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, वही बात उनके दिमाग में बार बार घूम रही थी। फिर थोड़ी देर में फिर से एक आवाज आती है, रोहन। रोहन तुरंत उठ के बैठ जाता है और आदित्य को बोलता है भाई तूने सुना ना? आदित्य की हार्ट बीट तेज हो गई थी। उसने बोला हाँ भाई मैंने सुना। और दोनों तुरंत रूम से बाहर आ गए और उनको देखकर महेश अंकल भी उठ गए। फिर दोनों बच्चे बताते हैं अंकल को कि बाहर खिड़की से हमें ऐसे ऐसे आवाजें आ रही है। फिर तीनों हिम्मत करके दरवाजे के पास आ गए। अंकल हिम्मत करके दरवाजा को खोलते हैं और बाहर देखते हैं तो आंगन पूरा अंधेरा है। ठीक है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। और जस्ट 2 मिनट बाद ही उनके कान में हल्की सी आवाज आती है, महेश। उनके भाई की आवाज में जो अभी भी शादी में थे। फिर अंकल तुरंत अंदर आते हैं और दरवाजा को बंद कर देते हैं अंदर से। और इस टाइम तक तीनों की बहुत ही खराब हालत हो चुकी थी भाई डर में। शांति से वो लोग बैठ जाते हैं वहीं पे हॉल में चुपचाप। और इसी टाइम पे बाहर आंगन में किसी के चलने की आवाज़ आती है। कोई चल के धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रहा था और वो चलने की आवाज़ दरवाजे के पास आके रुक जाती है। इन तीनों की नज़र दरवाजे के पास थी। फिर कोई दरवाजे को 3 बार नॉक करता है। इधर अंदर ये लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो फिर वो जो भी चीज़ था वो धीरे धीरे चल के दूर जाने लगता है। फिर अंकल हिम्मत करके दरवाजे के पास जो विंडो था ना वहाँ से बाहर देखने की कोशिश करते हैं। बट बाहर कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था, पूरा अंधेरा था। लेकिन उनको एक अजीब सी फीलिंग होती है, मानो कोई इनविजिबल आइज उन्हें बाहर से देख रहा हो। और फिर वो तुरंत वहाँ से हट जाते हैं और चुपचाप जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, और इधर रोहन भी डर के मारे रोने लग गया था। रात के 2 बज चुके थे। घर वालों का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। तीनों चुपचाप हॉल में ही बैठे हुए थे। लेकिन तभी फिर से दरवाजे पे नॉक होती है। लेकिन इस बार आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, मानो कई सारे लोग एक साथ दरवाजे पे नॉक कर रहे हों। ये आवाज़ इतनी लाउड थी कि इन्हें लग रहा था कि आवाज़ घर के अंदर से ही आ रही हो। और वो सारी आवाज़ें उनके ही घर वालों की आवाज़ों में उनको दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। वो जो कुछ भी था वो बस कैसे भी करके दरवाज़ा को खुलवाना चाह रहा था। ये सब चीज़ें करीब 10 मिनट तक चलती हैं। फिर सब कुछ शांत हो जाता है
और इसके बाद फिर कोई आवाज़ नहीं आती। पूरी रात तीनों वहीं हॉल में बैठे रहे, बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह हो चुकी थी, अब जाकर तीनों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और थोड़ी देर में दादाजी भी घर आते हैं और वो देखते हैं तीनों को, तो तीनों के चेहरे में एकदम थकान और एक डर दिखाई दे रहा था। और जो महेश अंकल थे ना, वो दादाजी को पूरी बात बताते हैं, पूरी जो हुआ उनके साथ। और दादाजी पूरी बात को अच्छे से सुनते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं, बस इसीलिए मैंने तुम लोगों को ये बात नहीं बताई। इस गांव में हर कुछ दिनों में किसी न किसी के साथ ये घटना होती ही रहती है। इसलिए इस गांव में एक नियम है कि रात के 9 बजे के बाद अगर कोई भी तुम्हें बुलाए, चाहे वो तुम्हारे घर का ही क्यों ना हो, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। फिर थोड़ी ही देर में उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और फिर सब अपने घर के लिए वापस निकल जाते हैं वहाँ से। और उसके बाद आदित्य कभी भी वापस गांव नहीं जाता है। उस दिन के बाद से मॉडर्न एंड जेंजी लड़के को भी भूत प्रेत में विश्वास हो गया था। आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये स्टोरी मैंने SRK स्टोरीज से ली गई है। अब उनके चैनल को जाके भी सपोर्ट दे सकते हैं। मिलते हैं अगले अपलोड में, तब तक के लिए गुड बाय।